Hello everyone, welcome my channel EVS NEET Academy. Today I am going to discuss most important topic bioremediation. बायोरेमिडेशन से क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में देखने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आते, ये आपको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, इस टॉपिक से, जो 2 नंबर के होते हैं। आपको ये क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन बेस्ड ही मोस्टली अभी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आपको ये रिवीजन करते समय आपका ये टॉपिक मिस ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो ये टॉपिक को आप मिस बिल्कुल ना करें। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बायोरेमिडेशन टॉपिक को देखते हैं ब्रीफ में। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। बायोरेमिडेशन होता क्या है और इसका पर्पस क्या है, प्रेजेंट में इसका पर्पस क्या है, इन फ्यूचर इसका क्या पर्पस होने वाला है, कितना यूजफुल होने वाला है बायोरेमिडेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बायोरेमिडेशन, बायो मीन्स लिविंग थिंग, रेमिडेशन मीन्स क्योर। रेमेडीज वर्ड से लिया गया है रेमिडेशन, इसका मतलब होता है क्योर करना, ठीक है, उपचार करना। तो डिस्कस करते हैं। बायोरेमिडेशन इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राइमरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू डिग्रेड द environmental contaminant into less toxic form. It uses naturally occurring bacteria and fungi plant to degrade, detoxify substance hazardous to human health and or the environment. Bioremediation इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोरेमिडेशन में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया एंड फंजाई को मोस्टली यूज करते हैं डिग्रेड करने के लिए, इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इट यूजेज नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया, क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है और फंजाई है, और प्लांट टू डिग्रेड और डिटॉक्सीफाई सब्सटेंस हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ और एंड और द इन्वायरमेंट। जो हैजार्डस है ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, वैसे हैजार्डस सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए नेचुरल प्रोसेस से हम बैक्टीरिया और फंजाई और प्लांट का यूज करते हैं। बायोरेमिडेशन, तो बायोरेमिडेशन अब क्या है, आप जान गए हैं कि बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग, और रेमेडिएशन है, रेमेडी वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्योर करना। तो इसमें क्या होता है, आपको एग्जाम में ऐसे 1 लाइनर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बायोरेमिडेशन में कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। आपको ऑप्शन दे देंगे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो आपको सेलेक्ट करना होता है। हम वायरस को यूज नहीं करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्लांट के द्वारा हम नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इसको जो कंटामिनेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डस है, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बायोरेमिडेशन प्रोसेस से। तो ये एक आपको असर्शन एंड रीजन में भी पूछ सकते हैं और आपको 1 लाइनर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसका टाइप्स क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, मैं ओनली शॉर्ट ब्रीफ नोट बना के लाई हूँ इसके लिए, शॉर्ट नोट, कि आप इजी वे में, आपको जस्ट रिवीजन पर्पज से मैं बना के लाई, जस्ट रिवीजन आपका हो सके। ओके, तो टाइप्स ऑफ बायोरेमिडेशन देखते हैं। Bioremediation has been classified into ex situ and in situ, depending on the site or location of treatment of waste material. बायोरेमिडेशन को जनरली हम क्लासिफाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, एक्स सीटू और इन सीटू। डिपेंड करता है कि कहाँ पे जो कंटामिनेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर हम ऑन साइट करते हैं तो इन सीटू, अगर ऑफ साइट करते हैं तो एक्स सीटू।
ठीक है, तो जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से प्रोसेस कब यूज करते हैं, इन सीटू कौन के टाइप कितने हैं, एक्स सीटू में कौन से टाइप आते हैं। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यहाँ पे कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू टेक्निक ऑफ बायो रेमिडिएशन। हम बायो रेमिडिएशन का जो टाइप्स है इन सीटू और एक्स सीटू में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या इसमें डिफरेंस है, उसका देखते हैं एक बार। ओके, इन सीटू में क्या हो गया, ऑन साइट। कोई भी ट्रीटमेंट हम ऑन साइट करते हैं उसको इन सीटू कहते हैं। और एक्स सीटू मिस क्या हो गया, मतलब ऑफ साइट। मैं जो कंटामिनेट को कहीं दूसरी जगह ले जाकर ट्रीटमेंट करना उसे कहा जाता है एक्स सीटू कंटामिनेशन। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, इन सीटू बायोडाइवर्सिटी, एक्स सीटू बायोडाइवर्सिटी, ये सब पढ़े थे। तो उसी तरह से इन सीटू मतलब ऑन साइट। तो देखते हैं कौन कौन से इन सीटू में आते हैं। ठीक है, इस इन सीटू बायो रेमिडिएशन के एडवांटेज क्या है ये देखते हैं पहले। इट फैसिलिटेट द ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड कंटामिनेटेड और वेस्ट मटेरियल एट द साइट ऑफ इट्स जेनेसिस। मतलब जो ट्रीटमेंट है, जो पॉल्यूटेड सब्सटेंस है, वहाँ उसी लोकेशन में हम उसको डिग्रेड करेंगे। जो टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में डिग्रेड करेंगे विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, लेकिन उसी साइट पे जहाँ पे वो कंटामिनेटेड हो रहा है उसी साइट पे हम उसको डिग्रेड करना चाहेंगे, तो उसे कहा जाता है इन सीटू। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, उसकी टाइप्स क्या है इन सीटू के। इसमें बायो वेंटिंग है, बायो स्पार्जिंग है, फाइटो रेमिडिएशन है, बायो ऑगमेंटेशन है। इसके अंदर आते हैं कम्स अंडर इन सीटू बायो रेमिडिएशन टेक्निक है। जैसे बायो वेंटिंग क्या होता है, बायो स्पार्जिंग क्या होता है, फाइटो रेमिडिएशन मतलब प्लांट के थ्रू जो हेवी मेटल है उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। बायो ऑगमेंटेशन में डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग इंजर्ट करते हैं पॉल्यूटेड साइट पे। ये सब टाइप्स है। इसके जो टाइप्स है उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें बायो वेंटिंग का क्या होता है, बायो स्पार्जिंग क्या है, फाइटो रेमिडिएशन के और भी डिटेल्स, इसमें से बायो एक्यूमुलेशन हो गया, फाइटो एक्यूमुलेशन हो गया, सारे मैं डिटेल्स बना के लाऊंगी एक सेपरेट वीडियो में। शॉर्ट वीडियो लाएंगे जल्दी से आपका एक बार रिविजन हो जाए कि बायो रेमिडिएशन होता क्या है। ओके, और द ट्रीटमेंट ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल in the location where it is found can be considered more convenient compared to ex situ bioremediation. There is no need to unearth the contaminated soil, leading it to the process being less. इन सीटू है तो साइट पे ही हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये कन्वीनियंट है। इसको हम कहीं और ले जाने में जो प्रॉब्लम फेज होगा, इकोनॉमिकल वे होगा, ये सब थोड़ा सा कम लगेगा। इसमें मशीनरी इक्विपमेंट कम लगेगा, साइट पे ही कर रहे हैं तो ये इजी है, चीप मेथड है। इसीलिए लोग जनरली इन सीटू मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू द एक्स सीटू। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकली वे में भी ये चीप है। ये इन सीटू बायो रेमिडिएशन कन्वीनियंट भी है, तो इसीलिए इन सीटू बायो रेमिडिएशन के बेनिफिट है। और एक्स सीटू का भी देख लेते हैं। और इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द साइट फॉलोड बाय इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट टू समवेयर एल्स। इसमें मैं बोली पहले कि इसमें हम साइट से कहीं दूर ले जाकर जो भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस है, कोई भी हैजार्डस सब्सटेंस है, उसको साइट्स पे ना करके कहीं दूर ले जाकर उसको डिग्रेड करते हैं, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कहीं दूर ले जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो इसमें इकोनॉमिक वे भी खर्चा होगा, टाइम भी लगेगा, बहुत सारे इशू इसमें होंगे। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड पड़ता है एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन। इसके टाइप कौन कौन आते हैं एक्स सीटू के, लैंड फार्मिंग हो गया, बायोपाइल आ गया, बायो रिएक्टर मशीनरी प्रोसेस है, कंपोस्टिंग है, कम अंडर एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन टेक्निक। ये सब जो प्रोसेस होता है ये आते हैं एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन प्रोसेस में।
Although this technique for decontamination require the removal of soil prior to the treatment, it can be faster होता है, easier होता है to control and usually enable the treatment of a wider range of toxin and soil. ये अगर ये कॉस्टली है तो एक तरह से ये फास्टर भी है, बहुत जल्दी कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ईजी वे में जब बहुत फास्टली कन्वर्ट ये करता है कंपेयर टू द एंड इन सिटू थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेता है कोई भी सब्सटेंस को डिग्रेड करने में, लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है. तो डिसएडवांटेज क्या है इन सिटू बायोरेमेडिएशन के, वही मैं पहले ही बोल दी हूँ. इट मे टेक लॉन्गर टू डिकंटामिनेट, इट इज़ लेस मैनेजेबल एंड इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन लूज सॉइल. ये क्या करते हैं, कोई भी सॉइल जैसे इन सिटू है साइट पे ही हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा ही, ये टाइम लेगा, इसीलिए थोड़ा सा ये चीफली है तो लोग बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं. और XC2 में क्या होता है, NC2 के भी जो डिसएडवांटेज क्या है, अनअर्थिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन है, हैंडलिंग कॉस्ट और हाई होता है इसमें. ऑफकोर्स हाई होगा क्योंकि हम इसको बाहर लिया करेंगे, सब कुछ इसमें मेंटेन टाइम मैनेजमेंट सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा, तो ऑफकोर्स ये देखने से ही लगता है कि हाँ इकोनॉमिकली ये हाई कॉस्टली होगा और हाई एंड दस मेक इट जनरली इकोनॉमिकली अनसुटेबल. हर लोग इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिकली सब एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जनरली लोग बहुत कम ही लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं. तो इन सिटू दोनों के सबके अपने बेनिफिट हैं, सबके अपने क्या बोलते हैं, सब में प्रो एंड कॉन रहते ही हैं. तो डिसएडवांटेज एडवांटेज सब में फीचर्स होते हैं. डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसे यूज करना चाहते हैं, किस तरह के पॉल्यूटेड सब्सटेंस के लिए यूज करना चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा. ऐसा नहीं कि आप हर कोई भी कंटामिनेटेड हो वहाँ पे आप इन सिटू ही लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता है. टाइप करता है, एक तरह से टाइप भी देखना पड़ता है कि हैजार्डस किस टाइप का है. अगर हाईली हैजार्डस है, हाईली कंटामिनेटेड सॉइल है, तो वहाँ पे हम लोग इन सिटू को तो यूज नहीं करेंगे, XC2 का ही यूज करेंगे ना. तो डिपेंड करेगा हमारा किस तरह का कंटामिनेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है बायोरेमिडिएशन प्रोसेस. ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ बायोरेमिडिएशन क्या होता है और इसके टाइप कौन कौन से हैं, और इसके टाइप का जो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि बायो स्पार्जिंग क्या होता है, बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगी. इसे बायो रेमिडिएशन पार्ट 2 करके आप जरूर देखिएगा. तब तक के लिए आप इस वीडियो से आप थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा रिविजन कर लें कि बायो रेमिडिएशन होता क्या है और इसके टाइप कौन से हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट है. ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. तब तक थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय.